बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था डाइकॉट मोनोकॉट रूट। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के बाद इसमें पढ़ा था डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम जो होती है, एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना, उनकी आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। और आज उसी के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि डाइकॉट स्टेम द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, एपिडर्मिस, और इसके ऊपर होते हैं एपिडर्मल हेयर्स होते हैं, और इसी के नीचे यहाँ पर बनाते हैं ये सबसे ऊपर यहाँ पर एंडोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स रीजन होगा, यहाँ पर कॉर्टेक्स होगा, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा, और यहाँ पर नीचे ये एंडोडर्मिस की लेयर होगी। और डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो एक रिंग में, एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। तो ये सबसे पहले ये इस तरह से ये एंडोडर्मिस बन जाता है। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे बनाते हैं पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पेरिसाइकिल होती है। तो ये पेरिसाइकिल की लेयर बना देंगे। इधर भी, और इसमें दो वैस्कुलर बंडल बना रहे हैं, तो ये पेरिसाइकिल दोनों तरफ की ये अलग अलग होगी। एंडोडर्मिस तो कंप्लीट एक रिंग के रूप में होती है, और पेरिसाइकिल की जो लेयर है वो इसमें अलग अलग बनाते हैं। तो ये इसमें पेरिसाइकिल, अब एंडोडर्मिस हो गई और पेरिसाइकिल हो गई। अब पेरिसाइकिल के बाद इसके नीचे होगा फ्लोएम। तो ये यहाँ पर आप ये फ्लोएम की लेयर बना देंगे। तो इसी के ठीक नीचे ये फ्लोएम होगा। फ्लोएम जिसके द्वारा पौधे में भोजन का संवहन होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है वो इसी फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित होता है। तो ये एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद ये बनता है ये फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद इसी के ठीक नीचे बनता है कैम्बियम। ये कैम्बियम की लेयर बना देते हैं। ये कैम्बियम जिसमें कि सेल डिवीज़न की बहुत अधिक पावर होती है, और इसी के द्वारा नए नए जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे में द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इसमें ये कैम्बियम की लेयर किसके, जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है, और इसके द्वारा नए जाइलम और फ्लोएम बनते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से
एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम और इसके बाद कैम्बियम, और कैम्बियम के बाद क्या होता है, जाइलम। तो इसी के ठीक नीचे जाइलम बनाएंगे, और जाइलम एंडोर कंडीशन से होते हैं, मतलब बाहर की तरफ बड़े होंगे और अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ छोटे होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर बड़े बड़े जाइलम बनाएंगे और केंद्र की तरफ चलते जाएंगे तो ये छोटे होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये छोटे होते चले जाएंगे। इस तरह इधर भी ये छोटे होते चले जाएंगे बंडल। और जाइलम बाहर की तरफ बड़े, केंद्र की तरफ छोटे, और जाइलम की लेयर को यहाँ पर डबल कर देंगे। जाइलम के द्वारा पौधे में क्या होता है, जल और खनिज लवण का संवहन होता है, और तने में जो जाइलम होते हैं, स्टेम में जो जाइलम होते हैं, वो उसकी एंडोर कंडीशन होती है, मतलब बाहर की तरफ बड़े और केंद्र की तरफ छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से ये जाइलम की कंडीशंस होती है। इसमें बाहर की तरफ बड़े, अंदर की तरफ छोटे। तो ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल, ये फ्लोएम, फिर कैम्बियम और फिर ये जाइलम, ठीक है ना। और इसके पश्चात ऊपर की तरफ यहाँ पर ये कैसे होंगे, ये कोलेनकाइमा, ये कोलेनकाइमेटस टिश्यू होंगे। ठीक है ना। और इसके बाद इसमें नीचे की तरफ ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू बना देंगे। ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू, इस प्रकार से ये डाइकॉट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये एपिडर्मल हेयर, इसके बाद इसके नीचे एपिडर्मिस, और इसके बाद ये हाइपोडर्मिस होता है, जो उसमें क्या होते हैं, कोलेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। इसके बाद ये कोलेनकाइमेटस, कोलेनकाइमा टिश्यू होते हैं। इसी के ठीक नीचे क्या होता है, ये पैरेनकाइमा, और इसी में ये क्या होती है, वेस्कुलर बंडल में ये सबसे ऊपर के लेयर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और इसी के ठीक नीचे ये होती है सब पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। ये क्या है, फ्लोएम, और ये क्या है, कैम्बियम, और ये क्या है, मेटाजाइलम, और ये है प्रोटोजाइलम। तो इस प्रकार से ये प्रोटोजाइलम होते हैं, और इसी में ये पोर्शन में कैलिवेस्कुलर बंडल बना है, और इसी के बीच में ये
टिश्यू यहाँ पर बना देंगे, जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज होंगे ये बीच में बना देंगे। यहाँ पर ये वैस्कुलर बंडल बहुत ही स्पष्ट, और यहाँ पर केंद्र में इसमें क्या होता है, पित्त या मज्जा होता है। केंद्र में पित्त या मज्जा होता है यहाँ पर केंद्र में। तो इस प्रकार से ये डाइकॉट स्टेम, द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है वो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। इसको सही ढंग से अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे। इसमें 2 वैस्कुलर बंडल बने हैं, है ना, और इसमें डाइकॉट में एक रिंग में, एक वलय में वैस्कुलर बंडल व्यवस्थित होते हैं। तो इसको फेयर कॉपी में बना लेंगे डाइकॉट स्टेम, और ये इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में दोनों में इम्पोर्टेंट है, इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल में भी और हाई स्कूल में भी, ये फर्स्ट ईयर में। तो इस प्रकार से ये डाइकॉट स्टेम। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोकॉट स्टेम के बारे में, एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना कैसे होती है, कैसे बनती है। तो उसको एक बीजपत्री या मोनोकॉट स्टेम नेक्स्ट टर्म पर बनाएंगे।